हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं? आज की क्लास में हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। और किसके लिए देखने वाले हैं? जो आपका एचटेट लेवल 3 के लिए देखने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन सी आपकी स्ट्रैटेजी है जिसके साथ आप पॉलिटिकल साइंस को अगर आप पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप अपने सिलेबस को पूरा करते हैं तो कैसे आपके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो आपके बढ़ जाएंगे। उससे पहले थोड़ा सा समझते हैं जो आपका एस्टेक लेवल किस किस तरीके से पेपर कराते हैं। उससे पहले समझते हैं कि आपके जो लेवल होते हैं एस्टेक में वो आपके 3 लेवल होते हैं। एक आपका होता है पीआरटी लेवल, एक होता है आपका टीजीटी लेवल और एक होता है आपका पीजीटी लेवल। आज की क्लास में हम देखेंगे पीजीटी लेवल जो आपका है उसका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस क्या है। उसमें थोड़ा देखते हैं कि ये है आपका, देखो पीआरटी। पीआरटी क्या होता है? पीआरटी में आपके 1 से लगा के 5 क्लास तक के लिए आप टीचर्स बनते हो, प्राइमरी टीचर्स होते हो। तो उसमें देखिए आप देखिए कॉमन जो सिलेबस होता है वो 90 मार्क्स का जो आपका कॉमन सिलेबस होता है वो सेम होता है। ये आपके जो 90 मार्क्स है ये आपके क्या है? ये आपके सेम होते हैं। आपके लेवल 1 में भी होता है, लेवल 2 में होता है और लेवल 3 में भी होता है। तो ये पीआरटी हो गया। ये आपका देखो लेवल 2 टीजीटी का सिलेबस है। यहाँ पे भी आप देखो जो आपके 90 मार्क्स है वो हर जगह सेम होते हैं। बाकी सब्जेक्ट स्पेसिफिक कौन से होते हैं वो आपके 60 नंबर होते हैं। और हम जो आज देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं लेवल 3 का जो 60 नंबर का पेपर है। जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वहां पे हम क्या देखने वाले हैं? हम देखने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस। ये 60 नंबर का जो हम देखेंगे वो 90 मार्क्स में देखो आपको क्या क्या आता है। वहां पे आपकी मैथ्स भी आ रही है, रीजनिंग भी आ रही है, हरियाणा जीके भी आ रही है, लैंग्वेज हिंदी भी आ रही है, लैंग्वेज इंग्लिश भी आ रही है। तो ये टोटल मिला के आपका 90 नंबर का आ रहा है। और ये अकेला सब्जेक्ट क्या है? ये आपके 60 नंबर का आ रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी सिलेक्शन में, क्योंकि 60 मार्क्स का ये है। 60 नंबर तो आपका अकेले सब्जेक्टिव है, ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक है। तो हम देखेंगे अभी पॉलिटिकल साइंस का क्या सिलेबस है उसके बारे में हम अभी आज डिस्कस करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? पॉलिटिकल साइंस की सिलेबस के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं लेवल 3 का। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे हम पॉलिटिकल साइंस में? हम देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी। क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी कौन सी है। देखो क्या है इसमें, हम क्या देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में? क्या देखेंगे इसमें? हम देखेंगे नेचर। नेचर क्या है? स्कोप देखेंगे और सिग्निफिकेंस देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी का। हमें देखने क्या है? पॉलिटिकल थ्योरी। लेकिन उसमें हमें क्या देखना? उसमें हमें देखना है कि उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है वो देखेंगे। साथ में देखो डिक्लाइन एंड रिसर्जेंस ऑफ द पॉलिटिकल थ्योरी, क्यों डिक्लाइन हुई थी वो हम देखेंगे। उसके पीछे के रीजंस क्या है और क्या देखेंगे? स्टेट एलिमेंट एंड वेरियस थ्योरीज ऑफ द ओरिजिन। ठीक है, क्या स्टेट, कैसे स्टेट बना है, उसकी ओरिजिन की थ्योरीज क्या है वो देखेंगे। साथ में देखेंगे नेचर एंड फंक्शन। ठीक है, सॉवरेनिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है। लिबर्टी क्या होती है? आपको फ्रीडम मिलना। लिबर्टी क्या होती है? आपके लिए फ्रीडम क्या है? तो लिबर्टी। सॉवरेनिटी क्या होती है कि आप सॉवरेन स्टेट, जैसे इंडिया अभी क्या है आपकी सॉवरेन कंट्री है। किसी भी इंटरनेशनल का पावर, किसी भी इंटरनेशनल चीजों का पावर नहीं है हमारे ऊपर, हम अभी क्या है? सॉवरेन है। तो याद रखना सॉवरेनिटी क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, आपकी इक्वेलिटी क्या, कि हम अभी इक्वल है, इक्वेलिटी पढ़ेंगे, जस्टिस पढ़ेंगे और राइट्स ऑफ सिटीजनशिप पढ़ेंगे कि नागरिकता के आपके राइट्स कौन से होते हैं। नेशनलिज्म पढ़ेंगे। ठीक है, सेकुलरिज्म पढ़ेंगे कि जो आपका इंडिया स्टेट है इसका कोई भी धर्म नहीं है। इंडिया हैज नो, मतलब इंडिया के पास खुद का कोई धर्म नहीं स्टेट का, वो देखेंगे। पीस एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट देखेंगे। साथ में देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म होता क्या है, कंज्यूमर प्रोडक्शन राइट्स क्या होते हैं, सारी चीजें हम देखेंगे। ये क्या है? ये है आपके राजनीतिक सिद्धांत। इसमें देखेंगे पॉलिटिकल थ्योरी में देखेंगे कि पॉलिटिकल जो थ्योरी है उनका नेचर क्या है, उनका स्कोप क्या है, क्यों वो डिक्लाइन हुई है। फिर हम देखेंगे लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है, सेकुलरिज्म क्या होता है, आपका सोशलिस्टिक क्या होती है। सारी चीजें हम यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट को देखेंगे। साथ में देखेंगे सिटीजनशिप क्या होती है, वो भी हम यहीं पे देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं, अब देखेंगे कि सरकार के कौन कौन से स्वरूप होते हैं, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट के कौन कौन से फॉर्म होते हैं उसमें क्या देखेंगे। देखो डेमोक्रेटिक है, जैसे इंडिया क्या है? डेमोक्रेटिक कंट्री है। यूएसए क्या है? आपकी डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो क्या है? लोकतांत्रिक कंट्री है या तानाशाही है? अभी भी नॉर्थ कोरिया क्या है? नॉर्थ कोरिया में अभी भी तानाशाही है ना। आपने देखा नॉर्थ कोरिया में कभी भी इलेक्शंस होते हैं? तो नहीं होते, वहां पे आज भी क्या है? आपकी तानाशाही। तो हम देखेंगे डिफरेंसेस, देखेंगे कि लोग डेमोक्रेटिक कंट्री कौन सी होती है, तानाशाही कंट्री क्या होती है, तो उनके बारे में देखेंगे। साथ में देखेंगे संसदीय है या राष्ट्रपति, जैसे कि आपको देख पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या फिर प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसे कि इंडिया में क्या है? आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। यूके में भी आपकी, फ्रांस में और आपकी यूएसए में क्या है? प्रेसिडेंटल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो दोनों में देखेंगे कि क्या डिफरेंसेस होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। हमें क्या पढ़ना है? हमें यूके का पढ़ना है, इंडिया का पढ़ना है। दोनों जगह क्या है? दोनों जगह आपकी क्या है? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। क्या है आपकी? पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है,
दोनों जगह यही है ना। फिर देखेंगे अमेरिका के संदर्भ में, अमेरिका में क्या है, वहां पे क्या है, आपने सुना होगा अमेरिका के राष्ट्रपति बहुत पावर होते हैं, और इंडिया में क्या होते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो दोनों में हम देखेंगे, फिर दोनों का हम डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या होती है आपकी संसदीय पार्लियामेंट और क्या होती है आपकी ये राष्ट्रपति पार्लियामेंट। ठीक है, फिर क्या देखेंगे, एक देखेंगे एकात्मक और संघीय, मतलब क्या होते हैं, यूके, भारत और अमेरिका के संदर्भ में हम ये इन तीनों को कंपैरिजन करेंगे कि इंडिया में क्या है, यूके में क्या है। यूके मतलब आपका इंग्लैंड, ब्रिटेन, क्योंकि इंग्लैंड ने हम पे 200 साल रूल किया है, इसलिए हम कंपैरिजन आप इंग्लैंड के साथ करेंगे। और यूएसए आपका ट्रू डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल, इसलिए हम किसका करेंगे, यूएसए के साथ, दोनों में कंपैरिजन करेंगे। देखो फिर क्या देखेंगे, फिर देखेंगे डेमोक्रेसी क्या होती है। डेमोक्रेसी में क्या देखेंगे कि डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब अवधारणा क्या है, विभिन्न प्रकार के सिद्धांत कौन कौन से हैं, लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व के तरीके कौन कौन से, किस तरीके से हम लोकतंत्र में, अपने लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो तरीके। और क्या है, लोकप्रिय संघर्ष और लोकतंत्र के विभिन्न आंदोलन कौन कौन से, हमें ये देखना है। लोकतंत्र असमानता, गरीबी, आर्थिक वृद्धि और विकास, भाषावाद, धर्मवाद या फिर सांप्रदायिकता, जातिवाद, अलगाववाद, राजनीतिक हिंसा, राष्ट्रीय एकता, लिंग मुद्दे, धर्म, ये सब चीजें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे सरकार के स्वरूप में, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में देखेंगे। समझ गए, उसमें हम क्या देखने वाले, इसमें हम देखने वाले हैं लोकतांत्रिक क्या होती है, तानाशाही क्या होता है, आपकी संसदीय क्या होती है, आपकी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंसेस क्या होती है। वहां पे हम यूके, इंग्लैंड, मतलब यूके मतलब वही आपका इंग्लैंड, आपका यूएसए और इंडिया का कंपैरिजन भी करेंगे, वो हमने देख लिया। फिर हम देखेंगे गरीबी क्या होती है, आर्थिक क्या होती है, सब चीजें हम ये अपने सिलेबस में पूरी तरीके से अच्छे से कवर करने वाले हैं। आप देखो इसमें क्या है, देखते हैं भारतीय संविधान। अब हम आते हैं इंडिया के संविधान पे। भारतीय संविधान के बारे में इन्होंने हमसे क्या जानना चाहा कि देखो हमें क्या करना, जो भी आपके सिलेबस में दिया है हमें उससे ये बहुत अच्छे से पढ़ना है, पूरी तरीके से, उससे छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि पेपर आपका जो आएगा वो आपके सिलेबस से ही आएगा। अगर आपने बहुत अच्छे से सिलेबस को कर रखा है तो आपके ज्यादा चांसेस होते हैं सेलेक्ट होने के। तो आपको पूरी तरीके से सिलेबस को बहुत अच्छे से समझना है, समझने के साथ आपको उसके अकॉर्डिंग ही अच्छे से पढ़ना है। देखो क्या है, भारत के संविधान का संवैधानिक विकास और निर्माण, कि भारत के संविधान का संवैधानिक विकास कैसे हुआ है, कैसे उसका निर्माण हुआ है, किस किसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, वो भी देखना है हमें। देखो निर्माण कैसे हुआ, स्रोत कौन कौन, जैसे 1935 का एक्ट, हमने रशिया से क्या लिया है, हमने यूएसए से क्या लिया, हमने इंग्लैंड से क्या लिया, तो उसके सोर्सेज भी पता करने हैं हमें। साथ में क्या है, उसकी विशेषताएं कि क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। फिर देखना प्रस्तावना, मतलब आपका प्रियम्बल, प्रियम्बल क्या होता है, प्रियम्बल आपका बताता है पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की समरी। अगर आपको हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझना है तो आप प्रियम्बल को एक बार अच्छे से समझ लो, आपको समझ आ जाएगा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहना चाहता है। तो हमें पढ़ना है प्रियम्बल को, राजनीतिक दर्शन को पढ़ना है, नागरिकता को पढ़ना है, और मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, ठीक है, संघ की कार्यकारिणी, राष्ट्रपति पढ़ना है, उपराष्ट्रपति पढ़ना है, प्रधानमंत्री पढ़ना है, और आपका मंत्रिपरिषद मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पढ़ने हैं। संघ विधानमंडल की संरचना देखनी है, और हमें देखना है कानून बनाने की प्रक्रिया, सीमित प्रणाली मतलब क्या, कौन कौन सी आपकी कमिटीज बनती है, उनकी कौन कौन सा प्रोसीजर होता है, हमें वो भी देखना है। साथ में हमें देखना है जो आपका 368 है, जहां पे क्या लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे अमेंडमेंट हो सकता है, तो उसके अमेंडमेंट की कौन कौन से प्रोसीजर हमें वो भी देखने हैं। और हमें देखना है कि राजनीतिक प्रभाव और राज विधायिका, जो भी आपकी क्या विधानमंडल है, हमें उसके बारे में भी देखना है। समझ गए, तो ये हमारा क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्या क्या देखना, प्रियम्बल, जनरली जो आपके सिलेबस में होता है, प्रियम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, यूनियन मिनिस्ट्री, यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन में आपकी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये सारी चीजें हमें देखनी है। और हमें कमिटीज भी देखनी, कौन कौन सी आपकी कमिटीज रहती है वो। अब देखो हमें और क्या देखना है, हमें देखना है भारतीय न्यायपालिका में के बारे में क्या देखना है, हमें अलग से इन्होंने दे रखा है कि हमें देखना है भारतीय न्यायपालिका के बारे में। उसमें हम किसको देखेंगे, हम देखेंगे सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय मतलब का सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, न्यायिक समीक्षा क्या होती है आपका वो देखना है, न्यायिक गतिविधियां, जनहित याचिका को क्या देखना है, भारत में सूचना का अधिकार, आरटीआई एक्ट के बारे में बोला गया जो 2009 में आया है, हमें पढ़ना है आरटीआई एक्ट के बारे में। और हमें क्या पढ़ना है, हमें संघवाद और संघ और राज्यों के संबंधों के बारे में पढ़ना है कि जो इंटर स्टेट रिलेशन होते हैं वो कैसे हैं। नीति आयोग जो आपका बना है 2015 में, नीति आयोग का काम क्या है, नीति आयोग कैसे बना है और वो क्या काम करता है वो देखना है। राष्ट्रीय विकास परिषद पढ़ना है, एनडीसी पढ़ना है, सार्वजनिक नीति पढ़नी है, राजभाषा, पंचायती राज भी पढ़ना है आपको, जो कब हुआ 73rd, देखो यहाँ पे मेंशन कर दिया उन्होंने, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हमने पंचायती राज को एक कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दिया था, 74 में हमने म्यूनिसिपैलिटीज को दिया था। तो उन्होंने स्पेशल मेंशन कर दिया कि हमें दोनों पढ़ने हैं बहुत अच्छे से। और क्या पढ़ना है, चुनावी सुधार पढ़ने, साथ में हमें क्या
दल बदल की राजनीतिक पढ़नी, भारत में पार्टी प्रणाली के बारे में पढ़ना है, साथ में पढ़ना है कि कौन कौन सी आपकी प्रेशर ग्रुप हैं जिनके थ्रू आप प्रेशर होते हैं ना, बहुत से प्रेशर ग्रुप बने होते हैं, कौन कौन सी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है, नेशनल पार्टी क्या होती है, स्टेट पार्टी क्या होती है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है, वो भी आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, वो भी आपको यहाँ पे क्या करने हैं, पढ़ने हैं। आप देखो इसके बाद हम क्या, इसके बाद हम देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के बारे में, मतलब हमें क्या पढ़ना, हमें आईआर पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है आईआर कि इंटरनेशनल रिलेशन हमारे कैसे हैं। इसका मतलब क्या होता है कि हम इंडिया का रिलेशन किसी बाहर वाली कंट्री के साथ कैसा है, जैसे इंडिया का रिलेशन चाइना के साथ कैसा है, यूएसए के साथ कैसा है, यूएई के साथ कैसा है और रशिया के साथ कैसा है, तो वो हम यहाँ पढ़ते हैं। देखो क्या करना है यहाँ पे, हमें कैसे पढ़ना है, देखो अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति के बारे में क्या पढ़े, राष्ट्रीय शक्तियां कौन कौन सी हमारी नेशनल पार्ट्स है वो देखेंगे, राष्ट्रीय हित के बारे में देखेंगे, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, विश्व सरकार, नई अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की कौन कौन सी आपकी जो अंतरराष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उनका कैसे इंडिया को बेनिफिट मिला है और किस तरीके की वो व्यवस्था वो देखेंगे। साथ में देखेंगे विश्व व्यापार संगठन के अध्ययन के बारे में कि कैसे, फिर देखेंगे यूएनओ के बारे में, किसके बारे में देखेंगे, यूएन के बारे में देखेंगे, यूनाइटेड नेशंस के बारे में देखेंगे। ठीक है, यूएन क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, मतलब वो कैसे बना है, जैसे हमें पता है ना 1919 में क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशन आया था, वो अनसक्सेसफुल हुआ, तो हमारा क्या है, यूएन आया, कब आया, 1945 में। तो कैसे आपकी यूएन की इस्टेब्लिशमेंट हुई वो देखना है, उत्पत्ति देखनी है और कैसे इसका विकास हुआ है और कौन कौन से इसके ऑर्गन है ना, कौन कौन से इसके ऑर्गन हमें वो देखना है, कौन कौन से किस स्पेशलाइज एजेंसी है। ठीक है, वो भी देख, जैसे आपकी वर्ल्ड बैंक यूएन की है ना, तो कौन कौन से स्पेशलाइज एजेंसी के बारे में देखना है, यूएन का रोल देखना है और जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो भी देखना है, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल होता है ना, यूएनएससी, जिसमें आपके 5 परमानेंट मेंबर है, कौन कौन से हैं आपके, इंग्लैंड है, फ्रांस है, आपका रशिया है, चाइना है और आपका इंग्लैंड। तो याद है ये 5 आपके मेंबर होते हैं, जो 5 परमानेंट मेंबर हैं आपके यहाँ पे क्या है, 5 परमानेंट मेंबर हैं और आप बाकी 15 मेंबर होते हैं, 10 मेंबर वो होते हैं जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिसमें आपका 2-2 साल के लिए मेंबर्स आपके बनते हैं, ये आपके परमानेंट मेंबर होते हैं। तो हमें देखना है यूएनएससी के बारे में, ठीक है, देखना है वर्ल्ड यूएनएससी के बारे में, और क्या देखना है, हमें देखना है कि वर्ल्ड में कौन कौन से आपके यूएन है, ह्यूमन राइट्स कमीशन के बारे में देखना है और कैसी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, किसके रिगार्डिंग जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो किसके साथ कैसे फॉरेन पॉलिसी है, हम कौन कौन सी फॉरेन पॉलिसीज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे आपकी ईस्ट पॉलिसी के साथ हम कैसा बिहेवियर, हमारा कैसी पॉलिसी है, सेंट्रल एशिया के साथ कैसी पॉलिसी है, यूरोप के साथ कैसी हमारी पॉलिसीज हैं, अमेरिका के साथ कैसी पॉलिसीज है, तो हम देखेंगे सारी पॉलिसीज के बारे में। बेसिक प्रिंसिपल क्या होते हैं फॉरेन पॉलिसीज में, इंडिया एंड इट्स नेबर्स कंट्री से पाकिस्तान के साथ हम कैसे ट्रेड करते हैं या फिर हम नेपाल के साथ कैसा ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस का पूरा आपका सिलेबस लेवल 3 का। तो ये था इंपॉर्टेंट सिलेबस आपका, जहां से आपके 60 नंबर का पेपर आता है, 90 जो मार्क्स होते हैं वो आपके, जिसमें आपका मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज टोटल मिला के आपका 90 मार्क्स का पेपर होता है। वो लेवल 2, लेवल 1 और लेवल 3 में सेम होता है। जो आपका स्पेसिफिक नंबर होता है लेवल 3 का वो 60 नंबर के, उसका हमने आज आपका सिलेबस डिस्कस किया है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं रिजल्ट गुरु के साथ, आप प्ले स्टोर पे जाइए, हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, वहां पे हम क्या करेंगे, आपकी पूरी अच्छी तरीके से तैयारी करवाएंगे, पूरे आपकी जितना भी आपके सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपकी तैयारी होगी। लाइव क्लासेस होती हैं, आपके जो भी डाउट होंगे उस डाउट को हम अच्छे से क्लियर करेंगे और बाकी भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। तो बस यही इन्फॉर्मेशन मुझे आज आपको देनी थी, मतलब आपको मुझे पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस ही बताना था। किसी और क्लास में मिलेंगे किसी और चीज़ के साथ, पर अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।